नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो समय अभी 11 बजे का रात का टाइम हो रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कल के लिए मार्केट के व्यू को ना देखते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पूरे पीएसयू बास्केट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएसयू सेक्टर में जो भी पीएसयू बैंक के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ से दोबारा बाइंग की जा सकती है, जिन्होंने लोअर लेवल पे बाय कर रखा है वो किस लेवल को ब्रेक होने पे एग्जिट कर सकते हैं। इन सारे लेवल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरे पीएसयू सेक्टर के जो भी बैंक होने वाले हैं उसको हम यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लंबी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं पहले इसके सेक्टर के ऊपर। तो सेक्टर को यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हमें सारा आइडिया लगेगा कि सेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने क्या किया, एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और ये काफी पहले ब्रेकआउट दे दिया था जिस वजह से पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है। लेकिन इसका जो एक हर्डल बना पड़ा था 5372 75 के आसपास का, उसको इसने फाइनली मंथली पे क्लोजिंग दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में पीएसयू जो सेक्टर है वो अपने को 6940 या फिर 7000 के आसपास और फिर अपने को 7500 और 8000 के लेवल भी आने वाले समय में दिखा सकता है सेक्टर। अब तो ये बात हो गई सेक्टर की। अगर सेक्टर को हम लोग देखें कि कौन से लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो हमें थोड़ा चिंता करने की बात है, तो ये लेवल अपने लिए होने वाला है ये वाला। जैसे ही पीएसयू सेक्टर, अगर हम लोग एक बार आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे जब हम लोग पाएंगे अगर इसको ये ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इस वाले लेवल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी खासी ब्रेकआउट भी हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके से हम लोग देखें ब्रेकआउट हो गया है, सस्टेन भी करता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 5500 के लेवल अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखेगा पीएसयू सेक्टर, तब हमें थोड़ा डरने की बात होगी। बाकी उससे पहले ऐसा कुछ है नहीं। सारे जो भी कैंडल्स अभी हम लोग देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो सारे हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं इनके अंदर आने वाले सारे शेयर्स को। तो ये सारे शेयर्स की लिस्ट है। अभी हम लोग सबसे पहले इनका जो आता है, जो अच्छा खासा वेटेज रखता है, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक अभी पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली है और इसी के अंडर परफॉर्म करने की वजह से जो बाकी के सेक्टर्स, बाकी जो स्टॉक्स हैं वो उतने अच्छे खासे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले अच्छे खासे परफॉर्म किया है पीएसयू बैंक्स ने। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो अभी इसकी क्लोजिंग मिली है 612 पे और लगभग इसने अपने हर्डल के पास से ही यहाँ पे, जैसा कि हमने आपके साथ यहाँ के आसपास शेयर किया था, जब यहाँ पे डाउनफॉल आए जा रहा था तब यहाँ के आसपास आपके साथ शेयर किया था। प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है अभी तक और अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल दिखाने के बाद एक अच्छी खासी रैली आई है और एक अच्छा खासा हम लोग बोल सकते हैं हर्डल और एक जो इंस्टीट्यूशन का जो सेलिंग ऑर्डर होता है वहां के आसपास इसने जाके गिरावट दिखाई है। लेकिन अगर इसके अंदर रैली आनी बाकी है तो रैली को आने के लिए एसबीआई बैंक यहाँ पे रैली में पार्टिसिपेट तब करेगा जब ये 637 638 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या फिर क्लोजिंग दे दे, तब इसके अंदर बड़ी रैली अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी चांस से अगर यहाँ पे एसबीआई बैंक के अंदर गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो अगर हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखेंगे कि अगर कोई भी गिरावट इसके अंदर कंटिन्यू रहती है तब अपने को जो लेवल देखने को मिलेंगे 585 से लेकर 570 का लेवल, वो बहुत बढ़िया लेवल होने वाला है बाइंग करने के लिए, जिस केस में अपना स्टॉप लॉस बन जाता है 550 का। एटलीस्ट डेली के क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और तो अगर टारगेट की बात करते हैं हम लोग एसबीआई के अंदर, तो शॉर्ट टर्म में अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 650 और 650 से 660 के बीच में शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट होंगे। और आने वाले दिनों में बड़े आराम से ये 700 के लेवल हिट करने की उम्मीद है कि एसबीआई बड़ी जल्दी 700 के लेवल हिट कर सकता है अगर पीएसयू बैंक में सच में वो रैली आती है तो। अब आते हैं इसके अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम होने वाला है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक इसने अच्छी खासी रैली दिखाई है मंथली बेसिस पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा ये हर्डल बना पड़ा था जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, उसको इसने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद सस्टेन भी करने लग गया है। तो यहाँ पे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ऑलरेडी हमने आपके साथ इसके जो बड़े टारगेट दिखे थे, जो लॉन्ग टर्म में इसके बड़े टारगेट दिखते हैं, वो हमने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे जब सर्च बॉक्स बॉक्स में जाके
बैंक ऑफ बड़ौदा जब आप शेयर करेंगे तो उसके जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपके साथ दिख जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से जो लिंक है उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। अब आते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या यहाँ पे लेवल्स बनते हैं। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो भी हम लोग पाएंगे कि ये एक अच्छा खासा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर एग्जिट करना है, मतलब किसी ने इसी के आसपास ही बाय कर रखा है, इसी बीच में बाय कर रखा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है तब क्या करना चाहिए हमको। अगर इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है तो अपने को देखना है 215 के लेवल को। अगर 215 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है डेली बेसिस पे तो हमें एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। और जो फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि अगर इसके अंदर बड़ा करेक्शन आ जाता है तो कहाँ से बाय करना चाहिए, उनके लिए अपना ये लेवल होने वाला है 200 से लेकर 195 का लेवल होगा, जहां पे दोबारा से एक एंट्री बन सकती है, जहां अपना स्टॉप लॉस होगा 185 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो ये अपने को स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना है। और अगर बात करें इसके जो टारगेट अपने शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं वो 250 280 के आसपास के आराम से टारगेट मिलने चाहिए अपसाइड के अंदर। अगर बैंक के अंदर जो पीएसयू बैंक है उनके अंदर अगर अभी रैली सच में आती है, मतलब कोई भी गैम्बल नहीं होता है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, मतलब लोगों को ट्रैप नहीं करते हैं, तो ये सारे लेवल अपने को देखने को मिलने चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक बार केनरा बैंक के बारे में। अब केनरा बैंक के बारे में अगर यहाँ पे डिस्कशन चलता है तो यहाँ देखेंगे तो अच्छे खासे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके अंदर किसी ने यहाँ के आसपास अगर यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाई है तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो होने वाला है 438 का या फिर 435 का लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग कर रखी है उनके लिए ये लेवल होने वाला है जो होगा अपना 420 422 का लेवल। अगर वो डेली बेसिस पे अगर इसको ब्रेक करके क्लोज इसके नीचे दे देता है तब एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करते हैं इसके आने वाले टाइम में जो टारगेट देखने को अपने को मिल सकते हैं, वो बड़े शॉर्ट टर्म में अपने को टारगेट मिल सकते हैं 482 500 और 520 प्लस के टारगेट होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट की हम लोग बात करते हैं तो एक बड़े टारगेट यहाँ पे मिलने चाहिए अपने को, जो कि बड़े टारगेट लगभग 520, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 600 से लेकर 650 के ऊपर जाने की उम्मीद रखता है ये केनरा बैंक। तो इसको अपने रडार में रख के चलना है। वीकली पे देखते हैं अगर कोई फ्रेश बाइंग करने की सोच रहा है तो कहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश बाइंग करने की सोचते हैं तो आपके पास अभी भी बाय कर सकते हैं, या फिर अपने को 428 के आसपास यहाँ पे मौका मिले तो बाय कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 420 418 के आसपास का स्टॉप लॉस अपन रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई केनरा बैंक की। केनरा बैंक उतना ज्यादा अभी बड़े टाइम के लिए थोड़ा बुलिश नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ से जब ये फटेगा, मतलब अगर ये स्टॉप लॉस नहीं होता है तब अच्छे खासे रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है केनरा बैंक के अंदर। बात करते हैं पीएनबी बैंक के बारे में। पीएनबी बैंक का तो ऑलरेडी हमने जो लॉन्ग टर्म का रिसर्च है आपके साथ एक वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपके साथ वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हमने सारी रिसर्च आपके साथ बताई हुई है। पीएनबी में जिन्होंने अगर यहाँ के आसपास कोई भी बाइंग कर रखी है तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस बनता है 93 का, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अगर डेली का कोई भी कैंडल, डेली क्लोजिंग कोई भी 93 के नीचे हो जाती है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करते हैं अगर लॉन्ग टर्म के अंदर इसके जो टारगेट निकल के आते हैं तो ये जो हर्डल था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये क्लोज करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद सीधा इसके लिए जो अगला टारगेट बनता है वो 200 सॉरी 125 से 130 का टारगेट होने वाला है पीएनबी के लिए। उसके बाद देखेंगे तो लगभग 170 के लेवल भी पीएनबी टच करता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर, तो इसको भी अपने रडार में रख के चलना है। बात करते हैं कि जिन्होंने यहाँ के आसपास बाय कर रखा है या फिर किन्होंने नीचे लेवल से बाय किया हुआ है, उनके लिए ये लेवल है 93 का। अगर वो ब्रेक कर दे तो एक बार उन्हें एग्जिट कर जाना चाहिए, ये मेरा व्यू है। बाकी कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी इस वीडियो में जो भी कंटेंट या फिर जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो जस्ट एजुकेशन पर्पस है। तो इसलिए एक बार खुद की रिसर्च करना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक होने वाला है फेडरल बैंक।
अब फेडरल बैंक के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसका कुछ रीजन यहाँ पे रिजल्ट भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 141 के आसपास का। जहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसने वीकली के ट्रेंड लाइन के आसपास ही अपना सपोर्ट ले लिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे बड़ा बेस्ट चांस है फेडरल बैंक में अभी पोजीशन बनाने का, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। जहां मेरा स्टॉप लॉस होगा 135 136 का स्टॉप लॉस होने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो बड़े आसानी से 150 और उसके ऊपर 154 से लेकर 160 के लेवल दिख सकता है फेडरल बैंक के अंदर। और आने वाले टाइम में अगर पीएसयू बैंक के अंदर सच में वो रैली कंटिन्यू रहती है तो आने वाले टाइम में फेडरल बैंक अपने को 175 से 182 के लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रख के चलना है। स्टॉप लॉस अपना यही हो गया। जो ऑलरेडी पोजीशन में है उनके लिए भी यही स्टॉप लॉस है, और जो पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्टॉप लॉस होने वाला है। 136 135 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना अगला स्टॉक होने वाला है सीयूबी। अब सीयूबी के बारे में अगर बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट वीकली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, और इस सप्लाई जोन के अंदर और प्लस ये रेजिस्टेंस को हिट करता हुआ प्राइस दोबारा से नीचे आ चुका है। जहाँ पे देखें तो जब प्राइस ऊपर गई थी तो अच्छा खासा इसने कोई डिमांड जो नहीं बनाया था, जिस वजह से एक अच्छी खासी गिरावट भी आई है। तो ये इसकी सेलिंग नहीं रुक पाई। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक ये सपोर्ट अपने लिए लास्ट है सीयूबी के लिए। 135 का क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट होने वाला है। अगर ये ब्रेक करे तो एक बार निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये सच में यहाँ से कंटिन्यू रहता है अपसाइड में, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो शॉर्ट टर्म में अपने को टारगेट मिलेंगे 150 154 165 172 और 188 प्लस के टारगेट यहाँ पे आने वाले टाइम में सीयूवी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है हमारा फेवरेट यूनियन बैंक। यूनियन बैंक को हमने कितने टाइम से आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो भी एक साथ एक मैंने शेयर की थी 86 88 के अराउंड, जो कि इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। लगभग 150 के लेवल को इसने टच कर दिया था, 145 के लेवल को। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूनियन बैंक को यहाँ पे देखते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। कोई भी गलत न्यूज आती है, कोई भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो बेस्ट लेवल यहाँ पे बाइंग करने के लिए होता है 125 से लेकर 121 का, जहां पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 117 का। और फिर यहां से रैली कंटिन्यू रह सकती है। बाकी अगर हम लोग देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ऐसा कुछ अच्छा खासा है नहीं इसके अंदर। और आने वाले टाइम में अपने को बड़े प्यार से 170, क्योंकि एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है। और आने वाले टाइम में अपने को 170 और 200 के लेवल बड़े प्यार से दिख सकते हैं। और जब ये 51 का था तब भी हमने आपके साथ ये शेयर किया था। तो आने वाले टाइम में अपने को अगर 240 के लेवल भी यहाँ पे हिट करता हुआ दिख जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक होने वाला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का उस दिन भी आपके साथ रिसर्च शेयर किया था हमने टेलीग्राम के अंदर। अगर यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो ज़्यादा बेटर अपने को समझ में आएगा। एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो पैटर्न का यूज करते हैं उनके लिए ये होने वाला है फ्लैग पैटर्न, जहां पे ये अपना डंडा हो गया और ये अपना झंडा हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। और अगर रेंज के ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे टारगेट निकल के आता है आने वाले टाइम में 500 510 600 और लगभग 750 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या है, एक तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, और ऊपर से ये इतना बड़ा जो रेंज है ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में एक बड़ा रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंडियन बैंक के अंदर। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बाकी अगर फ्रेश एंट्री के हम लोग सोचें कि फ्रेश एंट्री यहाँ पे कहाँ बनाई जा सकती है, तो फ्रेश एंट्री अपने को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर कोई भी अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा 410 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। जिन्होंने यहीं के आसपास बाय किया होगा उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने जब ये उस दिन यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा था तभी भी ऐड करवाया था मैंने। तो हो सकता है कि जिन्होंने लिया हो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो।
बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। अगर बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग बात करें, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका है और आने वाले टाइम में बड़े प्यार से यहाँ पे 165, 170 और 190 के लेवल होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 190 के आसपास, 190, 195 के आसपास यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन है और उसे क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये सारे लेवल्स यहाँ पे आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और लेवल आता है कि कोई लेवल अगर ब्रेक हो या फिर कोई अगर वेट करना चाहे कि कोई अगर लोअर लेवल मिल जाए, तो यहाँ पे 112 से लेकर 105 के लेवल जो लेवल होंगे वो ठीक ठाक होंगे दोबारा से फ्रेश एंट्री के लिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा 100 रुपए का। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला स्टॉक होने वाला है आईओबी, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक होने वाला है। ठीक ठाक से रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद में ये ब्रेकआउट इसने दिया है। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ के आसपास बाय किया है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 41 का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। बात करें जो शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 50, और उसके बाद अगर टारगेट की बात करें तो 75 के लेवल यहाँ सीधा दिखा सकता है, मतलब सीधा ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डबल होने की यहाँ पे उम्मीद है। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। और उसके बाद जो अगला स्टॉक अपने होने वाला है पीएसयू बास्केट से, वो होने वाला है महाबैंक का। अब महाबैंक का देखें तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ के आसपास आपके साथ हमने शेयर किया था, और यहाँ से मतलब 48 से ऑलमोस्ट इसने अच्छे खासे रिटर्न भी दे दिया है। लेकिन अब इनके लिए क्या है कि जिन्होंने यहाँ के आसपास बाय किया है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस बनता है 44 का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। टारगेट की अगर बात करते हैं तो टारगेट निकल के आएंगे 58 टू 60, उसके बाद लगभग 65 और लगभग 75 के लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है महाबैंक। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई भी डिप मिले तो 46, 47 के आसपास यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 44 का। गाइज एक बार फिर मैं दोबारा से आपसे बोल दूं, इस वीडियो में जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जस्ट एजुकेशन पर्पस है। कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अब हम लोग बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक होने वाला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भी काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ से बाइंग करने के लिए। मतलब ऑलरेडी हमने लोअर लेवल पे आपके साथ ऐड करवा रखा है, तो ये मुझे आने वाले टाइम में बड़े अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो इसके रिसर्च की अगर बात करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके साथ अच्छे खासे कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाएं। और उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो फटाफट आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो अभी इसने ट्रेडिंग कर रहा है 44 के अराउंड, जिसने अभी रिसेंट हाई क्रिएट किया था 57 प्लस का। यहाँ पे देखें तो बड़े आसानी से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर 60 से 70 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद तो इसके अंदर अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, जो कि सीधा यहाँ पे इसको 100 के लेवल भी हिट करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल के टारगेट मिल सकते हैं। बाइक अगर देखें कि मार्केट में कोई भी क्रैश आता है तो लगभग 30 से लेकर 29 का जो लेवल होने वाला है वो बेस्ट एंट्री होगी बाइंग करने के लिए, जहां पे 22 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा है उनके लिए क्या लेवल होने वाला है। जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखा है इस रेंज के आसपास, तो उनके लिए क्या स्टॉप लॉस होगा, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो स्टॉप लॉस होगा 48 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए डेली की क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक बार हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है पंजाब एंड सिंध बैंक का। पंजाब एंड सिंध बैंक वही बैंक है जिसको हमने यहाँ के आसपास आपके साथ ऐड करवाया था, और वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे चुका है, जो हमारा एक बार बुल पिक भी हुआ करता था। अगर आपको अभी भी ना लगे तो एक बार आप जाना टेलीग्राम में और एक बार चेक कर लेना पंजाब एंड सिंध बैंक को, आपको सारे रिसर्च वहां पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्लोजिंग इसकी हुई है 46.40 के आसपास। जिन्होंने यहाँ के आसपास बाय कर रखा है वहां पे स्टॉप लॉस अपना बनता है 41 का क्लोजिंग बेसिस पे। आने वाले टाइम में अगर टारगेट की भी इसके अंदर बात करते हैं सॉरी, तो टारगेट निकल के आता है 50 टू 50 और 52, मतलब 50 और 52 के टारगेट निकल के आते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर।
फिर देखेंगे तो 64, 65, 77 और 94 प्लस के टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जाते हैं तो देखेंगे एक मंथली का सप्लाई जोन है, फिर ये मंथली का दोबारा से एक हर्डल निकल के आता है और फिर ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन प्लस हर्डल बोल सकते हैं। तो ये सारे हर्डल निकल के आते हैं, तो इसको अपने रडार में रख के चलना है। बड़ी रैली यहाँ पे दिखा सकता है। स्टॉप लॉस भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो कि हमने रिसेंट टाइम में अच्छे खासे इसने पैसे बना के दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसके रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे आ, जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशन बना रखा है यहाँ के आसपास, उनके लिए स्टॉप लॉस बनता है 120 का। 120 का स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ऑलरेडी ये दोबारा से डिमांड जोन में आ चुका है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट देखें तो 144, 149, ठीक है, ये अपने टारगेट निकल के आ रहे हैं इसके अंदर। अभी इसकी क्लोजिंग चल रही है 130.55 के आसपास, जहां पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे साफ क्लियर कट निकल के आ रहा है। 122 या फिर 120 का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है स्टॉप लॉस इसमें जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे एक हर्डल निकल के आता है 149, तो 150, 155 के आसपास एक अच्छा खासा हर्डल है। तो वो अपने रडार में रख के चलना, क्योंकि उसके ऊपर जाना, बड़ी रैली आएगी तभी ये ज्यादा ऊपर जा पाएगा। बाकी इसके अंदर ये सारे लेवल, मतलब अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ से 15 से लेकर लगभग 25 पॉइंट यहाँ पे देने के लिए रेडी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो भी यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग कर रखी है स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है कर्नाटका बैंक, जिसने अभी रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। अब यहाँ पे देखें तो इसने इसी रेंज से ब्रेकआउट किया था। बेस्ट लेवल अभी मुझे लग रहा है, लास्ट टाइम हमने यहाँ के आसपास आपके साथ प्राइम में ऐड करवाया था 139 के आसपास, सॉरी 239 के आसपास आपके साथ ऐड करवाया था, जहाँ पे अगले दिन ये लगभग 154 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखा है। तो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने इस लेवल पे बाय कर रखा है और जिन्होंने एग्जिट नहीं किया है, उनके लिए एक स्टॉप लॉस होने वाला है 229, 228 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और कोई अगर दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए स्टॉप, मतलब बाइंग का लेवल होने वाला है 220 या फिर 215 का यहाँ पे बाइंग का लेवल होगा, जहाँ स्टॉप लॉस होगा 208 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा। और यहाँ पे देखें तो जैसे ये जो रिसेंट जो हाई बनाया है इसने फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को, उसको अगर ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा 254, 255 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो आराम से इसके गैप फिलिंग दिखेगा, जो कि 265 और 280 के लेवल यहाँ पे दिखा आने वाले टाइम में कर्नाटका बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके साथ सारे शेयर कर दिए हमने। उसके बाद जो पोजिशनल टारगेट की बात करते हैं, तो पोजिशनल टारगेट निकल के आते हैं 295 और 320 प्लस के यहाँ पे लेवल देखे जा सकते हैं कर्नाटका बैंक में। तो ये अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे धन बैंक, धन लक्ष्मी बैंक के बारे में। ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया था हमने, और तब से अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है इसने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे अब इसके जो आने वाले टाइम में इसके अंदर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं बड़े प्यार से। पहला इसके अंदर टारगेट निकल के आ रहा है 57 से लेकर 60 का, फिर 65 और 68 के टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 12 मंथ के चार्ट पे आते हैं, तो 12 मंथ के चार्ट पे मतलब ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे जब ये सारी हैंडल क्रॉस करेगा और जब ये 80 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो लॉन्ग टर्म में अपने को 125 प्लस के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 गुना होने का, डबल से भी ज्यादा, मतलब लगभग 3 गुना होने का यहाँ पे पोटेंशियल है धनलक्ष्मी बैंक के अंदर। तो ये भी अपने रडार में रख के चलना आप लोग। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला IDBI बैंक, जिसको हमने अच्छा खासा भी ट्रैक किया था और ठीक ठाक से पैसे भी बने हैं इसके अंदर। बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जिन्होंने अगर दोबारा से बाइंग करने के लिए जो लेवल अपना अगर सोच रहे हैं, तो ये लेवल होने वाला है अपना 70 से लेकर 68 का लेवल होने वाला है, जहाँ स्टॉप लॉस होगा अपना 65 का क्लोजिंग बेसिस पे। बात करें इसके टारगेट की, आने वाले टाइम में टारगेट क्या देख सकते हैं, तो अपने आने वाले टाइम में टारगेट देख सकते हैं 90, 105 और 115 के लेवल यहाँ पे
आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकते हैं एचडीबीआई बैंक के अंदर, क्योंकि ये ठीक ठाक सा सप्लाई जोन है जो अपना पहला टारगेट होगा। यहाँ पे भी एक ठीक ठाक सा हर्डल है 105 के आसपास, और फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये अपना एक सप्लाई जोन टेस्टेड है, लेकिन ये ठीक ठाक सा सप्लाई जोन है, एक बार रिएक्ट कर लेगा, रोक लेगा, फिर सीधा जब ये यहाँ से रुकेगा तो सीधा अपने को आईडीबीआई बैंक सीधा यहाँ से और भी बड़ी रैली दिखाता हुआ दिखेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ा टाइम अभी लेगा यहाँ तक जाने में। मतलब वो लगभग 160 प्लस के टारगेट दिखाएगा, मतलब यहाँ से भी डबल यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा रिटर्न तो ऑलरेडी दे ही चुका है, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा सकता है ये शेयर, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, जो हमने ये लेवल शेयर नहीं किया था। इसमें क्या है, जिन्होंने लोअर लेवल पे बाय कर रखा है उनके लिए जो कौन सा लेवल ब्रेक हो तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। 3 लेवल निकल के आते हैं यहाँ पे पहला लेवल निकल के आता है, अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो 44 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 44 के स्टॉप लॉस मतलब लेवल को अगर ये ब्रेक करता हुआ दिख जाए, क्लोज कर जाए, एग्जिट कर जाना चाहिए अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। फिर जो लेवल निकल के आता है वो है 40 से लेकर 37 का। अगर ये 37 के नीचे अगर स्टॉप लॉस मतलब डेली के क्लोजिंग हो जाए तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। और बाकी अगर आपको बड़ा ही रिस्क लेना है तो 28 का स्टॉप लॉस होगा, और 28 के स्टॉप लॉस साथ में आप लोग बने रह सकते हैं। तो ये अपनी बात हो गई अपना धनलक्ष्मी बैंक के अंदर। फिर अपना निकल के आते हैं, लास्ट 3 बैंक बच गए हैं जो कि साउथ इंडिया बैंक होने वाला है। अब साउथ इंडिया बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बार अगर हम लोग आएंगे ईयरली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने अपने ईयरली सप्लाई जोन को यहाँ पे हिट करता हुआ दिखा है, और इसने रिसेंट अपना हाई क्रिएट किया था 35.30 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ही ये 35 रुपए के लेवल को ऊपर अगर ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में इसके बड़े टारगेट निकल के आते हैं, जो कि क्योंकि एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा। तो अगर यहाँ पे टारगेट की बात करें तो आने वाले टाइम में अपने को 40 से 50 के लेवल, और उसके बाद जो इतना बड़ा रेंज का अगर ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुली तो अपने को लगभग 65 के लेवल साउथ इंडिया बैंक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी अपने रडार में रख के चलना है आपको। बात करते हैं कौन से लेवल को ब्रेक होने पे हमें एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। तो अगर किन्हीं ने यहाँ के आसपास अगर बाइंग कर रखी है, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख जाए तो एक बार आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और बाकी जो अगर सोच रहे हैं बाइंग करने के लिए, तो अगर ये 30 के आसपास 31 के आसपास आए, जो एसआईपी करना चाहते हैं, अगर वो 30 31 के आसपास आए तो कुछ परसेंट क्वांटिटी, और अगर फिर अपने को 27 या फिर 26 के आसपास मिले तो कुछ परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है। और जो इस केस में अपना स्टॉप लॉस होने वाला है वो 24 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये सारे जो हम ऑलरेडी टारगेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया है वो टारगेट होंगे साउथ इंडिया बैंक के अंदर। बात करते हैं यूको बैंक के बारे में, तो यूको बैंक भी ठीक ठाक सा अभी लग रहा है मुझे। अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि आने वाले टाइम में इसके अंदर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 44 46 60 और 75 के लेवल होंगे। अगर लेवल की बात करें कि कौन सा लेवल यहाँ पे ब्रेक हो तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है तो इसके अंदर अगर ये 38 या फिर 37 आए तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे एड ऑन कर लेना चाहिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा अपना 35 का। अभी यहाँ से अगर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहता है तो आने वाले टाइम में आपको 44 46 के लेवल शॉर्ट टर्म में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस लेवल को आप लोग वेट कर सकते हैं दोबारा से एक एंट्री के लिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है करूर वैश्य बैंक, जो हमने अभी रिसेंटली आपको यहाँ के आसपास हमने शेयर किया था, और उसके बाद इसने अच्छी खासी रैली भी दिखाई है। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो इसके जो लॉन्ग टर्म के अंदर टारगेट की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो टारगेट निकल के आते हैं वो होंगे 200 और 225 के लेवल, यहाँ पे आसानी से यहाँ पे हिट होने चाहिए। अपसाइड के अंदर बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से लेवल को ब्रेक हो तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। यहाँ पे जो अपना लेवल है, जिन्होंने जो लोअर लेवल पे बाइंग कर रखी है उनके लिए जो यहाँ पे लेवल होने वाला है वो होगा 160 162 का। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो हमें एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। जो फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो 165 या फिर 170 के लेवल के अगर आसपास आता है तो यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 162 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे।
और अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ठीक ठाक सा सपोर्ट है, और जिन्होंने लोअर लेवल पे यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होने वाला है 145 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये सारे अपने टारगेट निकल के आते हैं करूर वैश्य बैंक में। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च पीएसयू बैंक के ऊपर। होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।